जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या चौथे का भाग 4 का हल कराऊंगा और 5 का कह रहा है 1+sec a बट्टा में sec a बराबर है साइन स्क्वायर ए बटा में 1+cos a के संकेत दिया है। वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। पहले इसको सरल कर लीजिए, उसके बाद जो आएगा उसके बाद इसको सरल कीजिए, जो आया था उसके बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा है 1+sec a, तो 1 और sec a का फार्मूला क्या होता है? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो 1/cos लिख देंगे बट्टा में सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का, तो 1/cos a। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे cos a और एक का एलसीएम लेंगे तो cos a आ जाएगा, और cos का भाग एक से देंगे तो cos ही आएगा। तो cos का एक में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास cos a, प्लस cos का cos में भाग देंगे तो एक आएगा, cos का cos में भाग देंगे तो एक आएगा, और एक से एक में गुणा कर देंगे तो एक का ही आएगा बट्टा में 1/cos a। अब देखिए cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा? cos +1 बचेगा, तो इसे 1+cos a भी लिख सकते हैं। ये हमारा बायां पक्ष आ गया। यहाँ है 3। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1+1 - cos² लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो साइन स्क्वायर का मान निकालें तो 1, कॉस प्लस में पश्चांतर करें तो माइनस में हो जाएगा, तो 1 - cos² आ जाएगा बट्टा में 1 - cos ए है ही। 1 - cos इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो a² - b² क्या होता है? ब्रैकेट में a + b और ब्रैकेट में a - b, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - cos a और ब्रैकेट में 1+cos a बटा में 1 - cos a। 1 - cos a से खत्म हो जाएगा, बचेगा 1+cos a। तो देख सकते हैं हमारा LHS RHS के बराबर आ गया है। LHS यानी बायां पक्ष भी 1+cos a आ गया और दायां पक्ष भी 1+cos a आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष हमारे पास क्या आया? 1+cos a, और दायां पक्ष आया हमारे पास 1+cos a। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया? देखा सेक है तो सेक का उल्टा हमने जानते हैं कि कॉस होता है, तो लिख दिया कॉस के पदों में लिख दिया। उसके बाद इसका एलसीएम लिया तो कॉस से आया, कॉस का एक से भाग दिया तो कॉस ही आया, और कॉस का एक से गुणा कर दिया तो कॉस ए आ गया, और कॉस से कॉस में भाग दिया तो एक आया, और एक से एक में गुणा कर तो एक बट्टा में कॉस था तो कॉस कर दिए, क्योंकि दोनों का एलसीएम लिए थे। उसके बाद 1/cos ऐसे ही लिख दिए। अब नीचे का गुणा नीचे से होता है, ऊपर का गुणा बीच वाले का गुणा बीच से होता है। ऊपर का गुणा नीचे से होता है, बीच वाले का गुणा बीच वाले। जब गुणा करेंगे तो कॉस से कट जाएगा और cos a + 1 बच जाएगा, और बटा में नीचे 1। तो 1 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है तो वही रहता है। तो हमारे पास 1+cos a कर दिए। इसको cos a + 1 था तो इसको 1+cos a लिख दीजिए। जैसे 2 + 3 होता है 5, वैसे 3 + 2 भी कर देंगे तो 5 ही होता है, वैसे यहाँ पर कर दिया। उसके बाद साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1+cos a था, तो साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 - cos² a होता है, क्योंकि साइन ए + cos² a बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालें तो 1 - क्योंकि प्लस में था cos a पश्चांतर करेंगे तो माइनस में
कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो यहाँ पर एक का स्क्वायर लगा देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। फार्मूला लगा दिया, उसको 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए से काट दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, जो कि बायां पक्ष में भी यही आया था और दायां पक्ष भी यही आया, तो लिख दिया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 प्लस कॉस ए, इति सिद्धम लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए है। तो चलिए आसानी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। लिखे सबसे पहले लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष ले लेंगे, तो बायां पक्ष ले लेंगे तो क्या है हमारे पास बायां पक्ष, और लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर और साइन ए से अंश और हर में भाग देने पर। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि कोसेक और कॉट मिलाना था, तो हमने देखा साइन से भाग देंगे तो कॉस बटे में साइन हो जाता है कोसेक, कॉस अपन में साइन हो जाता है कॉट हो जाता है, और साइन अपन साइन में 1 और 1 अपन साइन हो जाता है कोसेक, तो इसीलिए हमने साइन से भाग दिया। तो दे देते हैं कॉस ए का भाग साइन से दे देंगे माइनस साइन ए का भाग साइन ए से दे देंगे प्लस 1 का भाग साइन ए से दे देंगे। इसी प्रकार यहाँ बट्टा लगा, ये बट्टे का चिन्ह है, यहाँ लगाएंगे तो ज़्यादा होगा, इधर लगा देंगे तो जगह थोड़ा बचेगा, ठीक है। ये बट्टे का चिन्ह आप लोग नीचे लगाइएगा। अब देखिए कॉस ए को साइन से भाग दे देंगे प्लस साइन ए को साइन ए से भाग दे देंगे और माइनस 1 को साइन ए से भाग दे देंगे। अब देखिए कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो लिख देंगे कॉट ए, साइन से साइन में भाग दे देंगे तो कट जाएगा तो एक आ जाएगा, प्लस 1 बट्टा में साइन ए क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है, क्योंकि कोसेक को उल्टा साइन होता है। इसी प्रकार अब ये बट्टा नीचे लगा दे रहे हैं, क्योंकि 2 लाइन में हो जाएगा, चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ लगा दे रहे हैं, तो कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा कॉट ए, प्लस साइन में साइन का भाग देंगे तो 1, और 1 बट्टा साइन का, साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का, तो लिख देंगे कोसेक। 1 बट्टा साइन किसके बराबर होता है कोसेक ए के बराबर, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे, इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो देखते क्या आता है। देखिए कॉट ए को कॉट ए लिख देंगे प्लस कोसेक ए माइनस का 1 बट्टा में क्या है प्लस 1 माइनस कोसेक ए प्लस का कॉट ए। अब देखिए यहाँ से अब मान पुट करेंगे कॉट ए, तो कॉट ए है प्लस कोसेक ए। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना, पेपर में लाइन वाइज करना है ताकि लंबा जाए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ किए हैं ना, तो सबसे पहले लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर, उसके बाद लिख देंगे, फिर एक लाइन लिखेंगे ए उतार देंगे, ए उतार देंगे तो 2 लाइन और बढ़ जाएगा, उसके बाद लिखेंगे साइन ए से अंश और हर में भाग देने पर, इसके नीचे लिखेंगे और फिर ए लाइन करेंगे, उसके बाद ए इसके बट्टे में नहीं, ये इसके बट्टे में करेंगे, 4 लाइन में आए ताकि पेज भरे, पेज भरने का भी नंबर मिलता है। यहाँ तो पेज बचाना है तो और अच्छे से करना है, समझाना है, इसलिए मैंने ऐसा करा, ठीक है। और ऐसे बराबर करके नहीं लिखना है, इधर इसको भी नीचे ही लिखना है ताकि लंबा जाए, ठीक है।
तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक और 1 का मान यहाँ से भर देंगे। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ए के फॉर्म में, तो ए भर देते हैं। देखिए यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर है, पश्चांतर करेंगे तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, तो वही भर दिए। और बटा में क्या है हमारे पास 1 माइनस कोसेक ए प्लस का कॉट ए। अब देखिए इसके आगे हल करेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो वही कर देंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में बंद और कोसेक ए माइनस कॉट ए। अब देखिए अब नीचे हमारे पास जो है उसको लिख देते हैं, क्या है 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ 1 लिख देंगे और माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा है, इसका इससे भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा तो 1 लिख दिया और माइनस लगा है तो माइनस, और कॉट ए को कोसेक ए से भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए बचेगा, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए ब्रैकेट बंद। अब नीचे क्या है, यहाँ बट्टा यहाँ लगाना है, ठीक है ना, तो 1 ताकि लाइन बचे 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए अब कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट 1 माइनस प्लस, यहाँ प्लस है माइनस प्लस माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब जो बट्टा था उसको यहाँ लिख दे रहे हैं 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए माइनस का कोसेक ए प्लस का कॉट ए, अब प्लस का 1 तो इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए, जो कि यही हमें प्रूफ करना था। देख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष, इति सिद्धम। इति सिद्धम बहुत आसानी से दोस्तों हमने हल कर दिया। तो सबसे पहले क्या किया, हमने बायां पक्ष लिया, साइन ए से अंश और हर में भाग दिया, तो हमें कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए प्राप्त हुआ, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ से 1 का मान भर दिया कोसेक ए, क्योंकि यह कहा था प्रश्न में कोसेक ए माइनस कॉट ए। उसके बाद इसका समीकरण लगा दिया ए प्लस बी का, उसके बाद ये कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जब कॉमन लिया तो भाग दिया तो एक आया, माइनस का प्लस वाला कट गया, कोसेक ए माइनस कॉट ए बच गया। उसके बाद इसका गुणा इसमें कर दिया, गुणा कर दिया तो हमारे पास आ गया माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। उसके बाद देखा दोनों नीचे ऊपर का बराबर काट दिया तो हमारे कॉट ए प्लस कोसेक ए आ गया। बहुत आसानी से हमने हल करा दिया। मिलते अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के भाग 6 और 7 के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया।